Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and today we are on to the 7th video lesson on the AMI. In the previous video lesson guys, I have done the translatory AMF and today I'm going to head towards the rotational AMF की rotation के कारण जो AMF होता है हम उस पर चर्चा करेंगे. But before I go forward, I would just like to tell you that after having words with a couple of students and few students, I would say, I have decided that on daily basis I'm going to post 2 questions of advanced level और I would expect कि आप लोग उसको practice करो. ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 questions से आप start करो. 2 questions every day, but make sure that you make it a routine कि हाँ सर ने जो भी 2 questions post करा है उसको पहले खुद से try करना है और फिर आपको video lesson देखना है. Well, this small change is going to bring a huge change in your life और कहीं ना कहीं आप इससे फायदा होगा. Any other suggestions if you have, do let me know in the comment box. All good? तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. आज हमारा काम होगा, you can say AMF due to rotation of conductor. Due to rotation of conductor. Rotation of conductor. देखो तो बच्चों वहां पे हमने क्या देखा था कि ट्रांसलेटरी EMF मैंने उसका नाम दिया था, which comes under the category of motional EMF. आज हम रोटेशनल पार्ट का ध्यान से देखेंगे. अच्छा, पहली बात तो आपको थोड़ा सा बता दूं कि लेट्स सपोज इफ आई हैव अ कंडक्टर. अगर मेरे पास एक बच्चों एक कंडक्टर है, एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड ही मानकर चलते हैं, ठीक है. इफ इट इज अलाउड टू रोटेट एट दिस ऑन दिस एक्सिस और मान लो कि एक ओमेगा वेलोसिटी से ऐसे वो रोटेट भी कर रहा है. Now let us say that the magnetic field present in this region is towards inside, वो अंदर की ओर है, inside the plane. Magnetic field exists यहाँ पे, it is there. Now we know that due to the motion of this rod, having these free electrons would experience a force. उस पे कुछ force तो उसको लगेगा ही, है ना. तो we gonna try and figure out that force और उसी से अपने को EMF कितना इंड्यूस्ड होता है वो पता चल जाता है ना. अच्छी बात है. तो पहली बात तो इसको समझ लो आप. ऑलरेडी मैंने बता रखा है बट थोड़ा सा फिर से इस पे चर्चा करना मेरे को लगा कि जरूरी है. Okay, let us assume one particular element over here, one particular charge over here, and let's say at a distance of x. इसी distance पे x पे एक charge है, मान लो that is q. Now due to this angular velocity, इसके पास एक linear velocity भी होगा, that should be in this direction v, and that should be equals to r omega. All good? Now understand one thing. Magnetic field is inside. The velocity of the charged particle is in this direction. So if I use my right hand rule, I'm going to see that the magnetic force on this charged particle should be towards this side. Let us say that this is A and this extreme end is B. So the force which is going to act on this charge should be in this direction. That is your मैग्नेटिक फोर्स FB जो होगा बच्चों वो इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा. ये आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, बस आपके रिकैप के लिए आई एम डूइंग इट अगेन. ओके, नाउ गुड इनफ. नाउ ड्यू टू दिस फोर्सेस, दिस इलेक्ट्रॉन्स, दिस चार्ज, पॉजिटिव चार्जेस को मैंने माना है वो इस तरफ आता रहेगा एंड वी गोना सी एन एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस डायरेक्शन, दिस साइड. एंड सिंस द चार्जेस हैज पॉजिटिव ओवर हियर, तो यहां पे आपका नेगेटिव एक्यूमुलेशंस यू कैन इजीली सी, आपको दिख रहा होगा. हाँ, द पॉइंट इज कि कब तक ये चलता रहेगा. वेल डेफिनेटली देयर गोइंग टू बी स्टेडी स्टेट, और एक स्टेडी स्टेट पे आकर वो इसका जो चार्ज का मूवमेंट है दैट इज गोइंग टू स्टॉप और फाइनली वी कैन हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा ड्यू टू दीज इंड्यूस्ड चार्जेस. इस पोलैरिटी के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव. आपने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में. अगर इफ यू जस्ट मिसिंग ऑन दैट थिंग ना, आप एक बार जाकर देख लो, आप रिवाइज कर लो, रिकैप कर लो, तब जाके समझने में बहुत आसानी होगा, मजा आएगा. ठीक है जी. एनीवेज, नाउ बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, दिस चार्ज इज गोना एक्सपीरियंस अ फोर्स. वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में होगा, लेट अस से QE, एंड एट स्टेडी स्टेट वी नो दैट द मैग्नेटिक फोर्स and the electric force going to be equal, and that is the time when the electrons movement would stop. उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा. इतना तो बात क्लियर है. सो दैट इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट. और इस पॉइंट पे क्या होगा बच्चों? अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है आपका? अगर हम डायरेक्शन देख लें,
आपका, तो Q V क्रॉस B, और V और B जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो एंगल साइन 90 डिग्री है, दैट इज गोना बी 1, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो वी कैन इजीली से QVB शुड बी इक्वल्स टू E टाइम्स, अगर चार्ज को Q रख लो, लेट अस सपोज दैट इज Q ओनली, तो Q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, which means Q would be cancelled and this electric field is going to be how much? V times of B। इतना तो बात मेरे को समझ में आ गया है। और बच्चों ये V है, वेलोसिटी है, नॉट द पोटेंशियल्स, वो नहीं है, वेलोसिटी है। पोटेंशियल का चर्चा हम करेंगे अभी। मान लो कि ये जो तुम्हारा E है दैट इज रिटन एज व्हाट, नेगेटिव ऑफ dV, इस V को मैं पोटेंशियल मान रहा हूं, ठीक है, dV अपॉन dr, और इस केस में r की वैल्यू क्या है, x है, तो दिस इज गोना बी नेगेटिव dx एंड दिस इज अ वेलोसिटी। इसको ऐसे लिख लो सो दैट यू शुड नॉट बी हैविंग एनी कंफ्यूजन इन दिस, है ना। तो ठीक है बच्चों, this is a potential, this is this, so can I say that negative of dV should be equals to V कितना है बच्चों, x omega, V is gonna be okay, यहाँ पे r की जगह we have to have x because the distance is x, क्योंकि हमने इसको origin माना है, point of rotation माना है, x omega times of B, quite easy to understand, और ये हो जाएगा आपका dx। now let us integrate this, आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 0 से, अगर इस पूरे रॉड का जो आप लेंथ मानते हो, लेट अस से दैट इज L, तो बच्चों दिस इज गोना बी हाउ मच, फ्रॉम 0 टू L, और आपका V कहां से हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA एंड VB, VA एंड VB हो गया आपका, करेक्ट है जी। आई बिलीव कि स्क्रीन में आ रहा होगा, बहुत अच्छे, बाउंड्री लाइन पे ही है, एनीवेज ग्रेट। तो नाउ इसको यहां पे पुट कर दो, आप लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, तो नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव बाहर रहने दो, potential of B minus potential of A should be equals to x, आपका B ओमेगा B बाहर हो गया, और x क्या होगा आपका x स्क्वायर बाई 2। now this is going to be 0 to L, all good, so this my dear guys is going to be how much, नेगेटिव को अंदर लाओगे तो क्या हो गया, VA minus VB, and that should be equals to how much, B omega L square upon 2, and this is nothing but the potential difference between these two, इसी को तो बोलते हैं induced EMF, है ना। तो बच्चों क्या मिल गया आपका, EMF between the ends of this rod, याद रखना this EMF, this formula is gonna give you the EMF on the ends of the rods, इसके ends के बीच में जो EMF potentials होता है, हम लोग उसको लिखते हैं 1/2 B omega L square, ऑल गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज द EMF, और ये फॉर्मूला आप याद रख लो, अभी मैं बता देता हूं, दिस इज वैलिड, दिस इज गोना गिव यू द EMF बिटवीन द एक्सट्रीम्स ऑफ द रॉड, यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हैशटैग इंपॉर्टेंट बोलो, EMF बिटवीन एक्सट्रीम्स ऑफ द रॉड, बिटवीन एक्सट्रीम्स ऑफ द रॉड, एक्सट्रीम of the rod of the conductor, इसमें मैं rod लिखता हूं because rod is the conductor in under this circumstances। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सर इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, why am I saying you this is damn so important। तो एक तरीका तो ये हो गया इसको समझने का, एक और तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं, because you guys being a JEE preparator, आपको पता होना चाहिए कि कैसे सोचा जाए for the same thing in the multiple ways, आपको सारी चीज आपको पता होना चाहिए ना। तो एक तरीका और देख लो, इसका सेकंड वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, व्हाट आई कैन टेल यू इज, चलो ठीक है, आप ले लो सेम थिंग, एक रॉड अपना है वो, है ना, सो हियर वी हैव द रॉड, और ठीक है जी, चलो भाई ऐसे हो गया ना। अब देखो इस पॉइंट पे आई एम ट्राइंग टू रोटेट इट, और एक हमने ओमेगा इसको ऐसे दे दिया है एट अ डिस्टेंस ऑफ x, मान लो अब इसका लेंथ वही है, टोटल मास m ले लो, एंड द लेंथ भी l है ना, टोटल मास इज m एंड लेंथ इज l, all good। now let us say that at any length, at any point x, at any distance x from here, I'm going to choose an elementary particle of, let's suppose इसको चलो भैया इसको मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, of with dx, all good। now because of this rotational motion, इसके पास एक linear velocity भी होगा as we have discussed, तो इसके पास जो velocity होगा that is going to be your x times of omega, ऑल गुड। ध्यान रखना dx का जो मैंने डायरेक्शन लिया है फ्रॉम यहां टू दिस साइड, आप इसको a मान लो, इसको b मान लो, ऑल गुड। तो x इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस बात का आपको पता होना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा एक बात और, द इंड्यूस्ड EMF ओवर हियर, इस छोटे से में, यू नो, इज दिस स्मॉल पार्टिकल dx, आपको पता है कितना होगा वो जो इंड्यूस्ड EMF इसमें होता है, एक छोटा सा EMF dE अगर मान के चलेंगे तो कितना हो जाएगा, v क्रॉस B डॉट L, इसमें L कितना बच्चों, dx, आप इस बात को समझ रहे हो,
ट्रिपल स्केलर ट्रिपल जो प्रोडक्ट अपना होता है वो यही तो है ना, v क्रॉस b डॉट dx। ठीक है जी, अच्छी बात है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो dx v क्रॉस b कैसा हो गया, v और मैग्नेटिक फील्ड मान लो, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है, केयरफुल। v क्रॉस b का डायरेक्शन क्या होगा, v आपका क्रॉस b, तो डायरेक्शन ऑफ दिस पार्ट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका डायरेक्शन इस तरफ में है। मैं थोड़ा इसको रिप्रेजेंट करता हूं, आपको समझाने का प्रयास मेरा है। अगर समझ में आ गई आपको ये बात तो मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। तो v क्रॉस b का डायरेक्शन होगा आपको लेफ्ट साइड में, राइट। व्हाइल dx का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको फेस कर चुके होंगे। तो dx का डायरेक्शन किस तरफ, राइट वर्ड में ना, क्योंकि आपने इस तरफ से उसको एलिमेंट को लिया है। And since we have a dot product between these two, so angle between these two is going to be how much? 180 degree, which means इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बच्चों क्या होगा, वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो d जो होगा, d should be how much? Negative of vb dx। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। Let me change the marker. This is almost gone, है ना, अच्छी बात है। तो जो स्मॉल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसमें, दैट इज गोना बी नेगेटिव ऑफ वीबी dx, वेयर v इज द वेलोसिटी, b आपका मैग्नेटिक फील्ड है और dx छोटू का लेंथ है। तो नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड शुड बी क्या हो गया, इंटीग्रेशन कर दो इसका। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस शुड बी, लेट अस फिक्स द लिमिट। सो इंटीग्रेशन ऑफ vb dx बच्चों, और dx इज गोना बी फ्रॉम 0 to, लेट्स सपोज लेंथ ऑफ द रॉड इज L and V is what? V is x omega. So this induced EMF should be equals to negative of, it's going to be how much? X omega. So I can write omega B x dx, and of course the limit is from 0 to L. So this is going to be E is equals to negative of B omega L square x square upon 2. तो मैं directly limit put करता हूँ L square upon 2. तो आपको मिल गया E is equals to negative of half of BL omega, B omega L square. Now this negative sign क्या indicate करता है, थोड़ा समझना इस बात को. This is the crunch of this concept. This negative sign indicates that जो EMF है वो इस dx के opposite में, right? Now let me repeat again. This induced EMF is opposite of this elementary length dx. इतनी बात तो आपको समझ में आ रखी है ना? तो dx का डायरेक्शन किस तरफ था, इस तरफ था, which means आपका dx का डायरेक्शन बच्चों was in this direction. That means EMF का डायरेक्शन होगा, that is going to be in this direction. The direction of induced EMF is going to be towards left. और अगर हम समझें कि इसको if I want to replace this with a battery, तो अपने को पता है कि भैया बैटरी के अंदर इनसाइड द बैटरी आपका EMF नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा होता है, which means आपका ये जो साइड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा और ये साइड आपका हो गया नेगेटिव पोटेंशियल पे हो गया। जो हमने यहाँ पे देखा था बिकॉज ऑफ द लॉरेंज फोर्स, यहाँ पे वी हैव अंडरस्टूड दैट हियर विल हैव द पॉजिटिव पोलैरिटी एंड हियर वी हैव द नेगेटिव पोलैरिटी। आपको इस केस में हमने इंटीग्रेशन से ही प्रूव हो गया, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों मेथड्स आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर ऑफ दीस टू मेथड्स। इसका हर एक डिटेल्स आपको पता होना चाहिए फॉर व्हेन वी गोना डू द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, यू शुड नॉट मिस ऑन द डिटेल्स एंड मेक द रॉन्ग मूव। ये दोनों बातें क्लियर है तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो आपने इसको लिख लिया, लेट मी जस्ट इरेज दिस और फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इसको वी गोना अप्लाई, हम इसी कॉन्सेप्ट को अब अप्लाई करेंगे बच्चों, और आई एम श्योर कि आप मेरे साथ उसको आप सीखोगे और आगे बढ़ते रहोगे, है ना। पढ़ाई वढ़ाई मन लगा कर करते रहो, आगे जाकर बहुत काम देगा। इन फालतू बातों में न रहना कि पढ़ाई से कुछ होता नहीं है ना। ओके, अब देखो, तो हमने देख लिया कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गोना बी हाउ मच, हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगेन लाइक व्हाट आई हैव डन इन द प्रीवियस क्लास इन द ट्रांसलेटरी ईएमएफ, सेम इधर भी हम लोग उस चीज को कर सकते हैं और एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनाकर अपने सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग उससे रिलेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो एक फटाफट आप ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक रॉड है, वी हैव अ रॉड, एक रॉड है एंड दिस इज अलाउड टू रोटेट एट दिस एक्सिस विद ओमेगा, ऑल गुड। ओमेगा से ए घूम रहा है, ओके। सेम प्रोसेस, आई नो दैट द पोलैरिटी डेवलप्ड शुड बी व्हाट, दिस साइड वी शुड हैव द positive and this side we have the negative, having the magnetic field inside the plane, ऐसा कुछ है। Now what things which we can do over here, what are the things that we could change over here is, first thing I can change the direction of omega, I can change the direction
of omega. That is the one thing. And second thing, I can change the direction of magnetic field. And the third thing, my dear kids, I can change the direction of both omega and B. Both omega as well as B. So here also we'll be having three cases like what we have in the translatory motion. There we had changed the direction of velocity, direction of magnetic field और both. The same thing we can do over here. और इसमें कुछ ज्यादा ही कर सकते हैं. और भी तरीके से बहुत कुछ है आपके इसमें ज्यादा आपको वेरिएशंस मिलेंगे. अब मेरी बात समझो. ये आपका हो गया स्टैंडर्ड ग्राफ ना. दिस इज अ स्टैंडर्ड ग्राफ डायग्राम आपका हो गया. Now let us say guys, I just gonna change, keep the magnetic field inside the plane और हमने ओमेगा का डायरेक्शन कर दिया चेंज. अब क्या होगा? The moment we change the direction of omega, एक आपको मैं समझा देता हूं, इस किसी भी एक चार्ज पे जो वेलोसिटी होगा बच्चों, that is going to be downward, क्योंकि वो उसका वेलोसिटी नीचे की ओर होगा. All good? तो v should be, let us suppose कि किसी एक डिस्टेंस पे है वो, तो v is equals to x into omega. और अब आपका मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड है, v नीचे है, तो v क्रॉस ओमेगा. देखो the force acting on this is going to be towards right hand side. तो इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बच्चों, that is going to be right hand side. It means we can have the accumulation of positive in this side and the negative accumulation is going to be on this hand side. तो आपको polarity change हो गया compared to what we have with the initial. तो वही लॉजिक, एक कंपोनेंट को चेंज करेंगे. If you change the one of these two factors, the polarity is going to change for one times. एक बार polarity change होगा. एक बार किसी भी पैरामीटर्स को चेंज करोगे तो पोलैरिटी वंस टाइम चेंज होता है. ये बात आपको प्रीवियस क्लास में मैंने दिखा रखा है, समझा रखा है, फिर से हमने उसी बात को यहां पे प्रूफ भी कर दिया है. ओके, नाउ लेट अस से द सेकंड थिंग एंड द थर्ड थिंग इज दिस टाइम आई एम गोना कीप द ओमेगा एज इट इज. ओमेगा हमने ऐसे ही रखा इस पॉइंट पे और मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों मैंने आउटसाइड द प्लेन कर दिया. Again, from the standard, I'm just changing one parameter. Omega still remains same, but एक magnetic field change हो रहा है, which means the polarity for sure is going to change, and we're going to have the polarity of plus and minus this side. All cool? Now let us see the fourth and the final situations, जहां पे आप दोनों B और ओमेगा दोनों को चेंज करते हो. Let's suppose ओमेगा is in this direction, बच्चों, और आपका BV outside the plane है. अब देखो क्या होगा. From here to here, it's quite easy to understand. कि भैया हमने इसको अगर स्टैंडर्ड मान लेते हैं फॉर दिस चेंज, देन हियर आई हैव चेंज्ड वन पैरामीटर हैविंग द बी सेम. मैंने ओमेगा को चेंज करा, व्हिच मींस द पोलैरिटी हो जाएगा बच्चों प्लस एंड माइनस, है ना. एंड इफ आई डू द कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वहां पे क्या दिख रहा है, मैंने बी को भी चेंज करा, एक बार पोलैरिटी चेंज हुआ, ओमेगा भी चेंज किया, दो बार पोलैरिटी हुआ चेंज, व्हिच मींस इट इज गोना बी बैक टू व्हाट इट वाज इनिशियली. सो प्लस एंड माइनस आपको ये मिल जाएगा. बहुत अच्छा चीज है, आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा आई बिलीव. अच्छा, वन मोर थिंग, एक चीज और मैं आपको, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं. चलो इधर ही हो जाएगा. लेट अस से गाइस, आई हैव दिस रॉड, कंडक्टिंग रॉड है ऑफ लेट सपोज लेंथ r. मैंने r लेंथ मान लिया फॉर अ पर्पस. ओके, लाइकवाइज अगर मैं इनफिनाइट नंबर ऑफ रॉड्स ऐसे लगाता हूं, इफ आई कीप द इनफिनाइट नंबर ऑफ रॉड्स ऑफ द सेम लेंथ ना, ऐसे ऐसे मैंने इतने सारे रॉड्स इसको ऐसे रख दिया. डोंट यू थिंक दिस इज गोना गिव मी व्हाट, अ डिस्क. एक मेरे को डिस्क मिल जाएगा. आई एम गोना गेट अ कंडक्टिंग डिस्क, आई एम गोना गेट अ कंडक्टिंग डिस्क. अच्छा, तो सर आप सिंपल बता सकते थे ना कि डिस्क को रोटेट करने से क्या होगा, उसमें जो ईएमएफ होगा वो कैसे इंड्यूस्ड होगा. बट आई एम श्योर आपको ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा कि इफ आई रोटेट दिस रॉड फॉर द एंटायर वन रोटेशन, well the area sapped would be nothing but a conducting disk. और अगर वो conducting disk होता है बच्चों, which could be assumed to be made up of an infinite number of rods, तो वही तो रहेगा polarity. This part is going to be positive और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा. तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा बच्चों वो भी सेम ही रहेगा. That is going to be half b omega l square. और यहाँ पे l क्या है, r है, रेडियस है, तो r square हो गया. तो if someone tells you that conducting disk of radius r is rotated with a angular velocity, let's suppose omega, what's going to be the induced EMF and its polarity? Definitely I can say the polarity center is going to be positive और जो बाहर का रीजन होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. इसका लॉजिक भी समझ लो. अगर सपोज कि एक चार्ज है एंड बिकॉज ऑफ द रोटेशन इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर लग जाएगा, है ना, तो सारे चार्ज आपको इस तरफ भागते हुए दिखेंगे. करेक्ट है ना. इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली आप मान लेते हैं यहाँ पे हम कि फ्री चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो इलेक्ट्रॉन्स वुड बी अपीयर टू बी गोइंग आउटवर्ड. इसमें फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, वो बाहर की तरफ जाएगा, व्हिच मींस इलेक्ट्रॉन्स आउटर पेरिफेरल पे
एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड द सेंटर वुड बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। आई बिलीव आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स को करके देखते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू, है ना। चलो, जेई का बहुत ही मन पसंदीदा ये फेवरेट एरिया है, दे डू लाइक टेस्टिंग स्टूडेंट्स ऑन दिस फ्रंट। तो कुछ क्वेश्चंस हम उस तरह के करते हैं। बढ़िया, आई बिलीव आपको ये समझ में आ रहा होगा और अच्छे से। अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को 2 बारी चला के देख लो, आपको अच्छा से समझ में ये सभी आ जाएंगे, है ना। ओके, लेट मी जस्ट क्विकली इरेज दिस आउट। हाँ जी, चलो भैया, ये तो हो गया आपका साफ सुथरा। अब इसको हम लोग फिर से गंदा करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। तो चलो लगे हाथों इसको भी हटा ही दो ना, क्यों इसको हम लोग यहाँ पे रखें एज अ स्पेक्टेटर। एंड हियर वी हैव, है ना, टिक 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 टिक। आई बिलीव आपने कल अर्जेंटीना एंड क्रोएशिया का मैच भी देखा होगा। इट वाज अ फैंटास्टिक मैच, दो इट टर्न्ड आउट टू बी वन साइडेड, बट दैट नीडेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम ऑल द प्लेयर ऑफ अर्जेंटीना एंड इट वाज अमेजिंग मैच। मेसी स्टिल रॉक्स, है ना। ओके, चलिए एक प्रॉब्लम को करते हैं। लेट अस डू वन क्वेश्चन। लेट्स से माय डियर, वी हैव अ रॉड, एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है ऑब्वियसली, एंड इट्स लेंथ इज लेट्स सपोज L, हमने इसका लेंथ L मान लिया। So far we had seen that it was pivoted at the extremes और हमने इसको रोटेट कर देना था, but this time I'm just trying to pivot it over here और इसका लेंथ आप ले लो कुछ भी, L/3 ले लो, है ना, और this is going to be how much, 12/3, all good. Now it is rotated about this axis with velocity omega और एक्सिस बार की तरफ है ना, और मैग्नेटिक फील्ड लेट्स सपोज इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लेन, आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ऑल्सो आई एम गोइंग टू टर्म दिस एज लेट्स से A, दिस इज B और इसको आप मान लो O मान लो। यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ओके, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया सर, खत्म कहानी, क्या फालतू टाइम पास कर रहे हो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गोना बी हाउ मच, 1/2 ओमेगा से हमने इसको घुमाया है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी ओमेगा लेंथ एल है आपका, तो एल स्क्वायर हो गया, बस कर। व्हाट इज देयर, राइट। तो ना बच्चे ना, ए नहीं होगा, दिस इज नॉट गोना बी द करेक्ट वन। रीजन बीइंग, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है कि दिस इज वैलिड व्हेन फॉर द एक्सट्रीम्स, है ना, और जब पिवोटेड और एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, देन ओनली दिस इज गोना बी वैलिड। अब बात समझ रहे हो ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आनी चाहिए कि दिस इज वैलिड ओनली व्हेन द रॉड इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सट्रीम एक्सिस व्हिच इज एट द एक्सट्रीम। यहाँ पे एक्सिस कहीं और सेंटर में है तो नहीं है, कहीं भी है बट वो एक्सट्रीम पे तो नहीं है, तो ये आपका काम नहीं करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो सर अब क्या करें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से मैं थोड़ा स्लोली जाता हूं इस पे और ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो भैया ए तो नहीं होगा, अब क्या करना है ना कि सिंस दिस फॉर्मूले दो इट इज नॉट करेक्ट फॉर दिस वन बट दिस इज वैलिड फॉर द एक्सट्रीम्स, तो क्यों ना मैं इस रॉड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, एक पार्ट इसको मान लेते हैं और दूसरा पार्ट इसको मान लेते हैं और फिर हम उस पर काम करके निकाल लेंगे, ठीक है ना जी। ओके, सो कैन आई से दैट you know the potential difference between the, अच्छा इस पार्ट को लेकर चलते हैं, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट पार्ट OB को लेकर चलते हैं, ठीक है, पार्ट OB ऑफ द रॉड को हम लोग लेकर चलते हैं। ओके, अबाउट दिस एक्सिस इफ दिस रॉड इज रोटेटिंग एंड वी नो द स्टैंडर्ड डायग्राम कि एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इट मींस दिस point O is going to be, this end O is going to be at higher potential और B जो बच्चों होगा वो हमारा lower potential पे होगा। So can I say that VO minus VB is going to be 1/2 B omega and my dear this length is how much, 2L/3 का whole square which is going to be how much, 4 कट जाएगा तो बचेगा 2/3 B omega L स्क्वायर। बहुत अच्छे, इतना तो सर निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नाउ लेट अस डील विद दिस पार्ट, AO पार्ट को डील करते हैं हम लोग। लेट अस डील विद द AO पार्ट। तो क्या ना से, अच्छा एक बात और समझ लो, A एंड O में विच इज गोना बी एट हायर पोटेंशियल, आप इसको कैसे समझोगे, ठीक है, तो मैं बताता हूं। मान लो आफ्टर दिस हाफ रोटेशन इस पार्ट ऑफ रॉड का पोजिशनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, देखो
आफ्टर द हाफ रोटेशन जो O है दैट इज गोना बी हियर इटसेल्फ, बट ये घूमकर जो A वाला पार्ट है दैट इज गोना बी हियर, एंड अभी भी वो ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंड नाउ इट इज फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में बिल्कुल फॉल कर रहा है, तो आपको दिख जाएगा ये वाला प्लस और ये वाला माइनस. इट मींस among the positions or the extremes O and A, O is going to be at a higher potential while A is going to be at the lower potential. So O is at higher potential, again at higher potential. इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए, समझ में आप बिलीव का आपको आ गया होगा ना. तो बच्चों क्या हो गया, फिर से फटाफट लिख देंगे. तो VO minus VA should be 1/2 B omega. This time the length is going to be how much? L/3. So we should be having L/3 whole square, and on simplification I'll be getting what? 1/9 to 18 है ना, 18 B omega L square. ये भैया आपका हो गया 2. अब इन दोनों से अगर मेरे को पोटेंशियल ऑफ A and B निकालना हो तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है. If I do subtract this 2 from 1, बहुत आराम से बन जाएगा, मजे में बन जाएगा ना. 2 से 1 को, नो, सो 2, और यू कैन जस्ट से सॉरी 1 minus 2. आई एम जस्ट डूइंग, यू कैन डू 2 minus 1 आल्सो, बट क्योंकि VA नेगेटिव है ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा अल्टीमेटली द मोमेंट आई सब्ट्रैक्ट 2 from 1, और मेरा काम आसान हो जाएगा. तो देख लो, VO minus VB, VO minus VA, सब्ट्रैक्ट करेंगे, VO कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस ऑफ VB प्लस ऑफ VA, which I could simply say VA minus VB. All good? Well, here we have what? This is going to be how much? 2/3 B omega L square. तो बच्चों B omega L square को ले लो कॉमन, हो गया 2/3 minus 1/18. 2/3 minus 1/18. So 6, 12, 12 minus 1 is going to be, okay, so VA minus VB should be कितना हो गया बच्चों? 12 minus 1 तो हो गया 11. तो 11/18 B omega L square is the potential difference between the points आपका A. Alright. अच्छा, इसमें कुछ तो मेरे को गड़बड़ लग रहा है. अच्छा, see there है ना, here we have 3, हमने इसको मिस कर दिया है ना. ओके, ये थोड़ा सा आपको हो जाएगा बच्चों 2/9. ओके, सो देयर वाज अ मिस्टेक, यहाँ पे आपको क्या हो गया 2/9, तो इसको ठीक कर लो जी, कोई दिक्कत नहीं है. तो कितना हो गया आपका 9 to 18 4 3 3/18 हो जाएगा ना सर. 3/18 कितना 6 हो गया ना, 1/6. सो VA माइनस VB हो जाएगा, दैट इज गोना बी 1/6 B ओमेगा L स्क्वायर. चलो, ये आपका सही आंसर हो गया. यस, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था. तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि हाफ B ओमेगा L स्क्वायर इज वैलिड व्हेन द पिवोटिंग और रोटेटिंग पॉइंट इज द वन ऑफ द एक्सट्रीम्स, और ऐसे वो काम नहीं करता है. ठीक है, चलो इसी बात पे ना हम लोग एक और क्वेश्चन को करते हैं. अच्छा, मान लो कि रादर रोटेटिंग फ्रॉम हियर, इसको अगर सेंटर से मैं रोटेट कर दूं फिर क्या हो जाएगा. देख लो, सेंटर से रोटेट कर देते हैं तब क्या होगा. लेट अस रोटेट दिस फ्रॉम द सेंटर. अगर ये मिड पॉइंट है बच्चों, ठीक है, सो दिस इज गोना बी योर L/2 and this also is L/2, and if I'm rotating it from here, इस पॉइंट पे मैंने इसको रोटेट कर दिया ओमेगा से, और इसको आप A मान लो, इसको आप B ले लो, and this point is O. Same thing, find the potential difference between A and B and find the induced EMF. आप सिंपल सी बात है, find, the question to you is find VA minus VB. आपको यही सॉल्व करना है. ठीक है जी, चलो वीडियो पॉज करो, अब इसको ट्राई करो. आई बिलीव यू गाइज नाउ इन पोजीशन टू गिव इट अ ट्राई. आप इसको ट्राई करके कर सकते हो. चलो फटाफट पॉज करके ट्राई करो. ओके, सो आई बिलीव आपने इसको पॉज कर लिया होगा, या बिकॉज पॉजिंग इज कंप्लीटली अंडर योर कंट्रोल. आपने इसको पॉज करके ट्राई कर लिया होगा. अब चलो इसको साथ में करते हैं. लेट अस डू इट टुगेदर, है ना. Okay, the same process I'm going to apply. I cannot apply 1/2 B omega L square for the entire thing because the point of rotation is this one, not the extremes. So directly we cannot do. So the best thing which we can do is, guys, I'm going to take it in 2 parts. इसको हमने 2 parts में ले लेना है, इसको और इसको, है ना. तो फटाफट अगर हम आगे बढ़े तो potential difference of O minus potential difference of B. I'm not saying that this is going to be positive or negative. Already हमने इसमें डिस्कस कर रखा है. तो VO minus VB should be how much? 1/2 B omega L कितना हो गया, L स्क्वायर अपॉन 4. दैट मीन्स B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 8. कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है. वो आपका हायर पोटेंशियल पे है और आपका B लोअर पोटेंशियल पे. लाइकवाइज इफ आई डू फाइंड द वैल्यू ऑफ अगेन VO माइनस VA,
VO minus VA, that's going to be how much? 1 upon 2. Same thing, B omega L square upon 4 हो गया बच्चों, that's going to be B omega L square upon 8. अच्छी बात है. Now let me subtract 2 from 1. इसको मान लो 1, इसको मान लो 2. Then 2 from 1 should give me what? 2 subtracted from 1. 1 minus 2 should give you what? VA minus VB. And if I look at the right hand side, both are equal, so this is going to give me 0. अच्छी बात है. एक क्या फालतू बात कर दी है सर? The potential difference between these two terminal is not 0, but the potential difference between the extremes are 0. This is strange, but this is truth. This is one of the conditions, this is one of the classic example where the JE could ask you, do we have a possibility that the potential difference between the extremes of the conductor is 0, but between certain two parts is not 0? क्या possible है? हाँ, बिल्कुल possible है. पूरे कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा एक्सट्रीम्स में देखेंगे तो, बट किसी एक पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होगा. एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी नाइस एंड क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस फैक्ट. तो बच्चों आप क्या कर सकते हो इसमें, अगर सपोज इफ यू अप्लाई अ बल्ब बिटवीन दीस टू, एक आपने बल्ब लगा दिया, इसके बीच में ना खतरनाक बल्ब है आप लगा दिया, तो दिस इज गोइंग टू ग्लो, एक ग्लो करेगा because we have a potential difference between O and B, तो current का flow हो जाएगा after completing the circuit. On the other hand, if you apply a bulb from this point and this point के बीच में अगर आपने एक इलेक्ट्रिक बल्ब अप्लाई करना है, तो बच्चों अरे यार मेरा तो बल्ब में खराब हो जाता है, ये लो है ना, तो दिस इज नॉट गोना ग्लो, क्योंकि बच्चों इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो द बल्ब इज नॉट गोना ग्लो फ्रॉम इफ यू कनेक्ट फ्रॉम A to B, बट यस इट इज गोना ग्लो इफ यू कनेक्ट इट इन बिटवीन OA और OB. उन दोनों किसी के बीच में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो वो ग्लो करेगा. आई बिलीव कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, और हम नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे और भी बहुत चीजों को देखेंगे. So that's all for this particular video lesson. I'm going to see you in the next video. Till then, keep learning, keep studying, and do not forget to like, share, and subscribe. All good, bachcho? So thank you. Thanks for watching.